हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विन एग्जाम। जैसा कि आप देख रहे थे कि हम एक कोडिंग टू कोडिंग की पूरी एक सीरीज चला रहे हैं। हर एक टाइप की कोडिंग टू कोडिंग देख रहे हैं, लेवल वाइज और टाइप वाइज, बेसिक टू एडवांस, और वो भी सिंगल अप्रोच से। ठीक है, तो आज हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो आप बिल्कुल देख के आइए, आपके ज्यादा अच्छे से ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी होगी अगर आप प्रीवियस पार्ट अगर आप देख लेते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जरूर देख के आइए। आइए स्टार्ट करते हैं कोडिंग टू कोडिंग। देखिए यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे इसने डी को क्या लिखा है, इसने डी को लिख दिया क्या 4। डी को क्या लिखा है इसने 4। ओके, डी को लिखा है इसने 4। अब आप ये बताइए कि डी कौन से नंबर पे आता है। डी 4th नंबर पे आता है राइट। तो ये एक तरह से क्या लिखा हुआ है, डी की एक तरह से सीक्वेंसिंग लिखी हुई है। ठीक है, डी की एक तरह से सीक्वेंसिंग लिखी हुई है। अब देखिए, अगर हम बात करें आर ई ए डी की, ठीक है, अगर हम बात करें रीड की, मतलब आर ई एडी की, तो इसका कोड क्या लिखा है 7। मतलब इसकी सीक्वेंसिंग लिखी हुई थी वो तो समझ में आ रहा है 4, लेकिन अगर इसकी सीक्वेंसिंग हम लिखेंगे तो हमारे पास टोटल 4 डिजिट होनी चाहिए थी। मतलब या फिर जो सीक्वेंसिंग होगी उतने डिजिट होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो जब यहाँ पे, लेकिन हमें तरीका वही फॉलो करना है जो तरीका इसने यहाँ पे फॉलो किया है ना। क्योंकि सारे कोडिंग टू कोडिंग में आपके जितने भी वर्ड दिए रहेंगे ना, सबको कोड करने का जो पैटर्न होता है वो हमेशा सेम होता है। तो जब इसको कोड करने का तरीका ये था कि सीधे कुछ नहीं, बस सीक्वेंसिंग लिख दिया है, तो इसको भी कोड करने का तरीका वही होगा, है ना। चलिए इनिशिएट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 18, ये लिखा हुआ है 5, ये लिखा हुआ है 1, और ये डी मतलब ये लिखा हुआ है 4। मैंने कुछ नहीं, सबकी सीक्वेंसिंग लिख दी है। अब आप सबको क्या करिए, अब मुझे क्या करना है, इन सबको मिला के क्या करना है, एक सिंगल डिजिट बनाना है। मान लीजिए आपके पास 4 या 5 डिजिट का कोई अंक है, उसको आपको एक सिंगल डिजिट में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, सबको सम कर दोगे। सेम चीज यहाँ पे भी करनी है। तो 4 1 5, 5 5 10, और 10 10 20 8, कितना हो गया आपके सामने 28। कितना हो गया आपके सामने 28। ठीक है, जब आपको 28 मिल गया तो आप देख रहे हो कि आपको 7 नहीं मिला, लेकिन आपको 28 मिल गया। अब अगर इन दोनों का भी सम कर दे तो आपके पास ये मिलेगा, है ना। मतलब 7 नहीं मिल रहा। तो 28 को 7 बनाने के लिए आप क्या करोगे, 28 को 7 बनाने के लिए क्या, क्योंकि देखिए बनाना तो आपको फाइनली 7 ही है। तो 28 को 7 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको 4 से डिवाइड कर सकते हो। अगर इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये देखिए हमें क्या मिल गया 7, लेकिन कम मिला जब हमने 4 से डिवाइड किया। अच्छा, 4 से ही क्यों डिवाइड किया, 4 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ था पहले से कि d इक्वल टू 4। मतलब जो गिवन हमारे पास कोड था, उस गिवन कोड से हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, तो हमारा फिर से जो है रीड का कोड आ गया। तो सेम प्रोसीजर हम किसके लिए करेंगे, HEAR के लिए, हियर के लिए, क्योंकि अब हमें हियर का बताना है। चलिए ये देखिए 8 प्लस में 5, ये होता है 1, और ये होता है 18। जब इनको हम ऐड करेंगे, देखिए 8 5 13 1 14, ठीक है, और 14 8 हो गया 22, और 22 और 10 कितना हो जाएगा आपके सामने 32। ठीक है 32। अब हमें डिवाइड किससे करना है, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ ये 4 है डिवाइड करने के लिए, तो हम तो 4 से, और कोई नया लेटर तो दिया नहीं। डी सबके लिए सेम होगा, क्योंकि वही मैंने बताया कि पैटर्न सेम होता है। तो अगर इसको 4 से डिवाइड कर रहा है तो इसको भी 4 से ही डिवाइड करेगा, और जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 8। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनिवर्सिटी का कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। उसके बाद किसका कोड लिखा हुआ है, ट्रस्टी का कोड आपसे पूछ रहा है। चलिए देखिए, यूनिवर्सिटी का कोड हम लिखते हैं सबसे पहले UNIVERSIT और Y। ठीक है, इसका कोड यहाँ पे लिखा हुआ है इसने 12, सॉरी मतलब डिजिट, अभी तो हम सिर्फ डिजिट देखेंगे, 12 7 3 9 4 8 7 5 6। ठीक है, 1 2 7 3 9 4 8 7 5 6। क्लियर, ये हो गया। अब चलिए, अब इसको हम डिकोड करते हैं, देखते हैं इसको कैसे डिकोड किया गया है। मैंने कहा था, अब आपसे पूछ किस कर रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, ट्रस्टी का कोड पूछ रहा है, TRUSTY। मैंने कहा था कि जब आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग दे दी जाए और आपके सामने अगर लेटर लिखे हुए हैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में नंबर लिखे हुए हैं,
तो सबसे पहले तो आपका काम क्या रहेगा, ऑब्जर्वेशन। आप क्या करोगे, ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे कि आखिर यहाँ पे क्या कुछ खास दिख रहा है। ठीक है, आपके ये वाली बात आपके दिमाग में आ जाएगी जब आप दोनों वर्ड को ध्यान से देखोगे कि पूछे हुए वर्ड में वही सारे लेटर हैं जो लेटर इसके अंदर इंक्लूड हैं। ठीक है, अगर आप प्रीवियस पार्ट देखो तो ये चीज आपके अच्छे से समझ में आएगी। अगर कोई किसी गिवन लेटर में, गिवन वर्ड में वो लेटर है जो लेटर दिए हुए वर्ड में इंक्लूड है ना। आप देखिए टी यहां भी है ना, आर यहां भी है, यू भी है, एस भी है, टी भी है, वाई भी है, सारे लेटर वहां पे है। क्लियर? तो यहाँ पे हमें पहली बात तो डिकोड करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब हमें पता है कि टी का कोड इस वाले केस में क्या है, 5 है, तो यहाँ पे भी टी का कोड 5 ही होगा, है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी पैटर्न में भी अगर कोड किया होगा तो आखिर हम सेम पैटर्न इसके लिए भी तो फॉलो करेंगे, तो कोड तो आखिर टी का वही आएगा। तो जब दिया हुआ है हमारे सामने कोड, तो हम क्यों फिर से दिमाग लगा के उसको डिकोड करें, है ना। तो टी का कोड 5। इसी तरह से देखिए आर का कोड, आर कहाँ है, यहाँ है। तो आर मतलब कौन सा, लेफ्ट साइड से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये हो गया 4। ठीक है, 5 हो गया, 4 हो गया। आई का कोड क्या है, आई का कोड 7 है, तो 5 4 7, है ना। सॉरी यू है ना, यू का कोड क्या हो जाएगा 1, यू का कोड क्या हो जाएगा 1। अब देखिए 5 4 1 आपको कहां कहां देखने को मिल रहा है ऑप्शन में, यहां भी देखने को मिल रहा है, यहां भी देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, वी का कोड क्या है, हमें तो एस का निकालना है, तो एस का कोड क्या हो जाएगा, एस का कोड हो जाएगा 8, एस का कोड हो जाएगा 8। अब देखिए 5 4 1 8 कहां मिल रहा है यहाँ, तो ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। पूरा डिकोड करना है तो कर लेते हैं। टी का कोड 5 था, वाई का कोड क्या है, देखिए 6 है, तो वाई का कोड 6। तो देखिए 4 5 4 1 8 5 6, ये हो गया हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, इन ईच ऑफ द लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट इज असाइंड एन इवन नंबर्ड वैल्यू बाय गिविंग a इज इक्वल टू में 2, b इज इक्वल टू में 4। मतलब कह रहा है कि हम अंग्रेजी वर्णमाला में जितने भी लेटर्स आते हैं, अगर हम उन सारे लेटर्स को इवन नंबर असाइन करें, लेकिन किस पैटर्न में, जैसे ए को 2 कर दिया, बी को 4 कर दिया, तो पैटर्न किस पैटर्न में कर रहा है, ए आता है 1 नंबर पे, बी आता है 2 नंबर पे, है ना। तो जाहिर सी बात इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसको 2 बना रहा होगा, और इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करके इसको 4 बना रहा होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि पैटर्न सेम ही होगा सब जगह। तो देखिए यहाँ भी वही पैटर्न, यहाँ भी वही पैटर्न, तो आगे भी हम वही पैटर्न फॉलो करके और पूछे हुए वर्ड का कोड निकाल लेंगे। आपसे पूछ रहा है कि बताइए लेडी का कोड क्या होगा, LADY, इसका कोड क्या होगा, चलिए निकाल लेते हैं। L आता है 12 नंबर पे, A आता है 1 नंबर पे, D आता है 4 नंबर पे, Y आता है 25 नंबर पे, है ना। चलिए अब अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करें, देखिए इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा क्या, 24। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 50। क्लियर? चलिए सबको ऐड कर देते हैं। 50 24 कितना हो गया, 74। 74 और 2 कितना हो गया, 76, और 76 और 8 कितना हो गया, 84, है ना। सबका क्या कर दिया है, सबको असाइन करके, सबकी वैल्यू असाइन कर दिया है, उसके बाद क्या कर दिया, सबका सम निकाल दिया है। तो आंसर क्या आ गया, 84। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये देखें हमने कुछ क्वेश्चंस कोडिंग और डिकोडिंग के, अभी हम और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो हर एक क्वेश्चन में आप अलग अलग वेरिएशन देखोगे, और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है, अगर ये पूरे क्वेश्चन का अगर आप सेट कर लेते हो तो कोडिंग डिकोडिंग का आपका कॉन्सेप्ट काफी अच्छा हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि हम एक सिंगल अप्रोच लेके चल रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि अलग अलग टाइप के लिए की कोडिंग डिकोडिंग के लिए अलग अलग टाइप की अप्रोचेस है हमारे पास सिंगल अप्रोच है, शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, एकदम शॉर्ट मेथड है। आपके सोचने के तरीके में अगर 1 मिनट लग रहा है, तो इस वाली अप्रोच के बाद आपके सोचने के तरीके में सिर्फ 30 सेकंड या 40 सेकंड लगेगा। मतलब पक्का है, श्योर है, ये गारंटी है कि आपका जो टाइम है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो पक्का रिड्यूस होगा। ठीक है, तो अगर आपको कुछ समझ में आया हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तब भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जेन्युइन फीडबैक जरूर देना है। और अगर कुछ अच्छा लगा हो तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और साथ ही साथ में आप ये बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है,
या फिर किस टाइप के आपको क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। किसी भी तरह की क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कोडिंग डिकोडिंग के साथ।